बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसकी ऊर्जा निकालनी है अपने को? द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसको अपने निकालेंगे। ओके, इसको किस प्रकार से निकालेंगे उसके लिए हम मानते हैं कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र हम बना देते हैं यहां पर। ये देखो, इस प्रकार से हम बना रहे हैं एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर के अंदर, पढ़ा हुआ कि नहीं? कौन सा टॉपिक था? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डाइपोल रखते हैं। ठीक है, डाइपोल को रख देते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए रख दिया। इस डाइपोल को नाम दे दिया हमने ए बी। क्या नाम दिया? ए बी। और इसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2L। 2L मान के चल रहे थे हम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हम सबसे पहले लिख सकते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव को हमने कहां पर रखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और उसकी जो डायरेक्शन है ना वो इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा? तो इस पे बल आघूर्ण काम करेगा। ठीक है, तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। और इसका मान कितना होता है? टॉ इक्वल टू क्या मान होता है? टॉ इक्वल टू द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहां पर मैं ई और लिख देता हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में रखते हैं। ठीक है, तो आपके पास टॉ इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा। थीटा क्या चीज है? इनके बीच का कोण होगा थीटा। क्लियर है?
अब हम बात कर रहे हैं कार्य की। स्थिति ऊर्जा एक प्रकार से कार्य ही है। नॉर्मल हम कार्य को परिभाषित करते हैं कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, FDX लिख दिया, ठीक है, इंटीग्रल के रूप में ऐसे। टोटल वर्क डन जो निकालना है वो W इक्वल टू FDX के रूप में आएगा, ठीक है। W इक्वल टू कैसे आएगा? FDX के रूप में, ठीक है। अब यदि हमें निकालना है इसका द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, और जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, उस पर हमें वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है, और इस द्विध्रुव पर लग रहा है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के कारण कार्य जो होता है वो भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है, बताओ। हाँ, W इक्वल टू फार्मूला होता है टॉ डी थीटा। ये शायद आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया था घूर्णन गति, रेखीय गति, उसमें अंतर बताया था एक। तो घूर्णन गति और रेखीय गति में अंतर में एक अंतर ये भी था कि जब अपने रेखीय गति में कार्य की बात करते हैं तो W इक्वल टू FDX होता है, और जब घूर्णन गति में कार्य की बात करते हैं तो W इक्वल टू टॉ डी थीटा होता है। यानी कि टॉ जो है, ठीक है, वो F का स्थान ले लेगा। ये टॉ बल आघूर्ण है और यहां पर ये बल था, ठीक है, और ये dx क्या है? रेखीय विस्थापन, और यहां पर d थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब यहां पर ये बल आघूर्ण रखा हुआ है। अब इस बल आघूर्ण को, टॉ का मतलब है बल आघूर्ण को घुमाने का काम कर रहा है। टॉ जहां पर भी आएगा वहां पर हम घूर्णन गति की बात करेंगे, ठीक है। तो ये का काम कर रहा है, तो अब मान लेते हैं कि वो इसको इस स्थिति पर ले आया। पहले मान लीजिए हो सकता है इसकी ये स्थिति हो, तो उसको इस स्थिति पर ले आया। ये भी स्थिति हो सकती है इसकी, अलग अलग मैंने स्थितियां बता दी इसकी, ठीक है, घुमाने की स्थिति। अब यदि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ये भाई A डैश है, ये B डैश है, और इसने यहाँ पर विस्थापन कर दिया d थीटा। कितना विस्थापन कर दिया? d थीटा। बल आघूर्ण के कारण विस्थापन कितना हुआ? d थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? द्विध्रुव पर कार्यरत यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को, यहां पर यदि लगा दिया, ठीक है, यदि द्विध्रुव पर कार्यरत यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को d थीटा कोण विस्थापित करेगा। तो विस्थापन में किया गया कार्य क्या होगा? dw टॉ डी थीटा। अब d थीटा की बात कर रहे हैं तो कार्य भी आंशिक होगा, इसे हमने थोड़ा सा घुमाया है, इसका मतलब कार्य भी आंशिक होगा। तो टॉ डी थीटा, ठीक है। तो dw इक्वल टू टॉ की वैल्यू लिख सकते हैं अपने, ठीक है, क्लियर। अब ये कार्य हमने थोड़ा सा किया है। इस अवस्था में हमने ये कहा कि dw इक्वल टू p sin थीटा d थीटा आ गया। अब यदि हम इसको कह दें कि हमने आघूर्ण है ना जो ये वाला, इसको θ1 से लेकर और θ2 तक विस्थापित करेंगे। यदि हम इसको θ1 से लेकर θ2 तक विस्थापित करें, तब किया गया कुल कार्य निकालने के लिए समीकरण का क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। कहां से लेकर कहां तक? θ1 से लेकर θ2 तक समाकलन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। θ1 से लेकर θ2 तक समाकलन करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, नोट कर लो। यदि
1 से θ2 स्थिति तक स्थापित किया जाए। तो स्थापन में किया गया कार्य W इक्वल टू θ1 से लेकर θ2 तक PE sin थीटा d थीटा। W इक्वल टू PE θ1 से θ2 तक sin थीटा d थीटा। ठीक है, ये रहा साइन थीटा का समाकलन करिए, कितना होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। ठीक है, W इक्वल टू PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos θ1। तो आपके पास क्या आ गया, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। यदि हम ये कहते हैं कि θ1 बराबर 0 है और θ2 बराबर थीटा है, ठीक है, 0 से लेकर मान लीजिए इसको थीटा तक स्थापित किया है, तो क्या होगा, W इक्वल टू क्या होगा, PE cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos। ठीक है, सेकंड यदि θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर 90 डिग्री तक विस्थापित करें, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE θ1 कितना है, 0 माइनस cos ऑफ 90। cos ऑफ 90 कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। यदि θ1 बराबर 90 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, इसको थीटा कहते हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या आएगा, PE cos ऑफ 90 माइनस cos ऑफ थीटा। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE cos ऑफ 90 0 होता है माइनस cos ऑफ थीटा। W इक्वल टू क्या आएगा, माइनस PE cos थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। इसी को हम कह सकते हैं कि नीचे लिख सकते हैं, यही किया गया कार्य है कि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी, जो अपने W इक्वल टू cos θ1 माइनस cos θ2 निकाला था, वहां पर अपने लिख सकते हैं कि यही किया गया कार्य जो है स्थिति ऊर्जा होती है।